50,000 लोग आ जाएं, 19 तारीख को कोई वहां दंगा नहीं हुआ था, 24 को क्यों हो गया? इस सवाल का जवाब तो आप लोगों से भी पूछा जाना चाहिए, जब आप हिंसा कराई गई के आरोप लगाते हैं और सरकार के रवैये को पक्षपातपूर्ण और जल्दबाजी भरा रवैया बताते हैं। संदीप भाई, छोटे छोटे, चूंकि बहुत समय निकल गया है, तो छोटा छोटे में 3-4 बिंदु रखता हूं आपके सामने, वो सारी चीजें क्लियर कर देगा। अभी संजय निषाद जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, तो संजय निषाद जी से पहला और आखिरी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि संजय निषाद साहब, आपको दलितों में यानी शेड्यूल कास्ट में देने का जो न्यायालय ने निर्णय किया था, उसको 24 घंटे में या 1.5 घंटे में इंप्लीमेंट कर दिया था क्या? उसके बाद वो स्टे हो गया। आप खुद अपनी जाति में नहीं जा पाए उस निर्णय को लेकर के, नंबर 1। नंबर 2, जो न्यायालय 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 की बात की जा रही है, एसडीएम कोर्ट था। एक एसडीएम अधिकारी ने, एक एसडीएम रैंक के पीसीएस ऑफिसर ने बगैर किसी दूसरे पक्ष को सुने हुए, पहली बार वो याचिका आती है तो उसका क्या काम होता है कि दूसरे पक्ष को वो बताए कि ये याचिका आई है, इसमें आपको क्या कहना है। कुछ नहीं सुना, एक्स पार्टी फैसला कर दिया। पहली बार याचिका आई, तुरंत 19 तारीख की याचिका, 19 तारीख को फैसला, और 19 तारीख को कोर्ट कमिश्नर, और 19 तारीख को आपने सर्वे भी करा दिया। आप इस चीज की क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि 19 तारीख को दंगा कराना चाहते थे, लेकिन 19 तारीख को दंगा इसलिए नहीं हुआ कि जिम्मेवार लोग जैसे जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कर लेने दो फोटोग्राफी, सर्वे कर लेने दो, कोई बात नहीं। एक एसडीएम कोर्ट का एक अधिकारी, एक अदना सा पीसीएस ऑफिसर उसी दिन आपको कर देता है जिस दिन वो दूसरे पक्ष को लाता ही नहीं है। एक एप्लीकेशन आती है और दूसरे पक्ष को न बगैर बताए हुए कैसे आप किसी का आदेश कर सकते हैं? ये बात कोई नहीं पूछ रहा, सब न्यायालय के नाम पर न्यायालय के पीछे छुप रहे हैं। दूसरी बात, जब उस दिन दंगा नहीं हुआ तो 24 तारीख को दोबारा यही सवाल अपना हो चुका था, यही सवाल का जवाब चाहूंगा मैं करने की। सुनिए सर, सुनिए प्लीज सर, प्लीज। छोटी छोटी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, और पूरे प्रशासन का, शासन का और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग है। 19 तारीख को दंगा इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर जिम्मेवार लोग मौजूद थे। 24 तारीख को दंगा इसलिए हुआ कि वहां दंगा कराने के लिए दोबारा गए थे, क्योंकि सर्वे दोबारा जरूरत क्या थी, और सर्वे जो है दोबारा से अगर आप जिम्मेवार आदमियों को लेकर के जाते तो नहीं होता। आप एक तरफ लोगों को कह रहे कि वो भीड़ में थे, ये बता दीजिए कि पुलिस के साथ नकाबपोश लोग कौन थे? मेरा आरोप है जैसे रीता बहुगुणा जी का घर जलाया गया था बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में, और पुलिस के साथ नकाबपोश लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग आए थे, जो बाकायदा कोर्ट में आए, उसमें नाम तक लोगों के आए। नकाबपोश लोग पुलिस की वर्दी में, पुलिस में आए थे, पुलिस के साथ आए थे, और बताया गया था को दंगा कराने में क्या राजनीतिक फायदा? आप राजनीतिक प्रयोग की बात कर रहे हैं। 19 को दंगा होता तो मैं मान सकता था कि भाई बीजेपी फायदा उठाती, उपचुनाव के लिए वोटिंग थी 20 तारीख को। मैं बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। मुझे तो सिर्फ ये मैं बिल्कुल बताता हूँ, क्योंकि इन्हें दंगा बजिद होकर के कराना था। बजिद थे ये लोग दंगा कराने के लिए, क्योंकि वहां पर जो भी प्रशासन है वो प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अगर 19 को दंगा नहीं हुआ तो 24 को दंगा कराते। 24 को दंगा अगर जिम्मेवार लोग होते, वहां पर जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग होते, तो ये फिर 27 को दंगा कराते। आप एक बात क्यों नहीं पूछ रहे कि 1.5 घंटे के अंदर जो फैसला हो रहा है और बगैर दूसरे पक्ष को जानकारी दिए हुए फैसला हो रहा है, क्या ये कोर्ट कर सकता है? ये कोर्ट कर सकता है? नहीं कोर्ट कर सकता। ये जिस अधिकारी ने किया उसे जेल जाना चाहिए। मैं पूरी तरीके से कह रहा हूं, जिस एसडीएम ने ये पास किया है आदेश, वो जेल जाएगा। आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, क्योंकि ये बाकायदा घेर करके हत्या की गई है, और देश के 22 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, देश के संविधान की हत्या ताली क्या एक हाथ से बजी है? ये 22 पुलिस वाले किसने जख्मी कर दिए? मैं फिर से वो जो नकाबपोश लोग हैं, कौन है वो नकाबपोश लोग? आरोप है वहां पर लोग, पुलिस उन नकाबपोश लोगों को ले आएगी जैसा आप दावा कर रहे हैं, वो नकाबपोश लोग पुलिस को ही जख्मी कर देंगे। अब ये तो कमाल की आप तार जोड़ रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि जब एनकाउंटर्स और फेक एनकाउंटर्स होते हैं तो